भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है। देखो क्या प्रॉब्लम है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फॉर्मुलेशन। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? कैलकुलेशन। ठीक है। जैसे आप इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। फिर उन इक्वेशन को सोल्व करना है, वो है आपका कैलकुलेशन। अब हर वीडियो के साथ में तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा होगा, प्रैक्टिस करते रहोगे, कैलकुलेशन अच्छा होगा। तो फॉर्मुलेशन सबसे पहले आपको अच्छा करना है, अपना क्वेश्चन को समझना है। वर्ड प्रॉब्लम में लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको फॉर्मुलेशन नहीं आता। ठीक है। इक्वेशन बनी बनाई मिल जाएगी तो तुम सोल्व कर लोगे, लेकिन फॉर्मुलेट करना, इक्वेशन बनाना, वो तुम्हें सबसे पहले समझना है। देखो क्या है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, आओ समझते हैं। कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, मतलब एक शहर है। उस शहर में टैक्सी वाला चार्ज लेता है। टैक्सी के चार्ज लगते हैं। क्या चार्ज लगते हैं? कहता है कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। अब किस हिसाब से चार्ज लगता है? एक तो फिक्स चार्ज लगता है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, उसके अलावा जितना डिस्टेंस तक तुम जाओगे उस हिसाब से चार्ज लगेगा। देखो कई बार क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पैर में चोट लग रही है, तुमने ऑटो देखा, तुम उसमें जाके बैठ गए, तुमने कहा भैया हमको जरा छोड़ना है यहाँ तक। ठीक है। अब भैया पता क्या करेगा, तुम 50 मीटर 100 मीटर भी जाओगे ना तब भी वो तुमसे एक फिक्स किराया लेगा। ठीक है। तुम 1 किलोमीटर नहीं गए, वो बोलेगा भैया हम 15 किलोमीटर 15 रुपये लेंगे 1 किलोमीटर के। अब तुम तो 100 मीटर में उतर गए, फिर भी उसने तुमसे पैसे लिए। तुम कहोगे भाई क्यों? वो कहेगा भाई फिक्स चार्ज लगता है, फिक्स चार्ज। समझो इस चीज़ को। अगर तुम उसमें बैठ गए, बैठ के उतर भी गए ना, थोड़ी दूर जाके भी, हल्की सी दूर जाके भी, तो भी भाई तुम्हें फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा चार्ज लगता है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना भी तुम डिस्टेंस कवर करोगे उसके हिसाब से चार्ज लगता है। ठीक है। आगे देखो, कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना लिखा है? 10 किलोमीटर। अब कोई पार्टी है, वो कितने किलोमीटर गई है? 10 किलोमीटर गई है। कहता है द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है। कोई पार्टी 10 किलोमीटर गई है, कितने किलोमीटर गई है? 10 किलोमीटर, और उसने कितने पैसे दिए? 105 रुपये। ठीक है। 10 किलोमीटर के 105 रुपये। कहते हैं एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की कोई जर्नी करी है, उसमें कितना पैसा पे किया है? 155 रुपये। कितने रुपये पे किए हैं? 155 रुपये। ठीक है। आगे कहता है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस। तुम सबसे पहले देखा करो कि निकालना क्या है, कौन सी वैल्यू तुमको निकालनी है। भाई वही वैल्यू तुम्हारी एक्स होती है। सबसे पहले इसने क्या बोला निकालने के लिए? व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। हमें तो नहीं पता क्या फिक्स चार्जेस हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमने मान लिया यार चलो फिक्स चार्जेस को एक्स मान लेते हैं। आगे कहते हैं एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, की फिक्स चार्जेस बताओ, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, की 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना खर्चा आ रहा है। समझ रहे हो? एक है फिक्स चार्ज और एक है चार्ज पर किलोमीटर, कि तुम 1 किलोमीटर गए तो कितना देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पे कितना देना पड़ेगा, पर किलोमीटर कितना चार्ज लग रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ दो चीज़ें निकालनी है, तो दो चीज़ों के लिए हम दो वेरिएबल लेकर आएंगे। कौन कौन से? एक्स और वाई। तो मैंने बोला कि लेट करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। मैंने बोला चलो फिक्स चार्जेस को एक्स रुपीज़ मान लेते हैं भाई, कि कोई बैठा थोड़ी दूर गया, 100 मीटर 50 मीटर थोड़ी बहुत दूर गया, तो उसको भाई एक्स रुपये तो देने पड़ेंगे। और दूसरा जो तुम्हारे पास में है चार्ज पर किलोमीटर, वो कितना है? वो है भाई तुम्हारा वाई रुपीज़। ठीक है। तो पर किलोमीटर, पर किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर के हिसाब से तुम्हें कितने रुपये देने हैं? वाई रुपीज़। ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, कहते एक पार्टी 10 किलोमीटर गई है और उसने कितने रुपए दिए? 105 रुपये। अब ध्यान से समझो, देखो वो पार्टी गई, उसने उस टैक्सी को पकड़ा, टैक्सी में बैठ गई। ठीक है। 10 किलोमीटर बाद जाके उतरी। अब भाई देखो, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा जो कि तुम्हारा एक्स है, एक्स तुम्हारा फिक्स चार्ज लगेगा, प्लस ठीक है 10 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पर किलोमीटर कितना है? वाई रुपीज़। ठीक है। ये तो फिक्स चार्ज हो गया तुम्हारा, प्लस इसके अलावा तुम 10 किलोमीटर गए, अगर तुम 1 किलोमीटर गए होते तो एक मान लो 5 रुपये लेता है 1 किलोमीटर की, मान लो वाई की वैल्यू 5 है, मान लेते हैं वाई की वैल्यू 5 है, तो तुम अगर 1 किलोमीटर गए, ठीक है 1 किलोमीटर गए तो 1 × 5 कितने रुपये देने पड़ेंगे? 5 रुपये। अगर तुम मान लो 2 किलोमीटर गए, ठीक है, तो 2 × 5 कितने रुपये देने पड़ेंगे? 10 रुपये। देखो ये चार्ज पर किलोमीटर हो गया, चार्ज पर किलोमीटर। मैंने कितना मान रखा है? 5 मान रखा है मैंने, कि तुम 1 किलोमीटर गए तो 5 रुपये, क्योंकि पर किलोमीटर 5 रुपये लग रहे हैं। 2 किलोमीटर गए तो 10 रुपये हो गए, तुम 3 किलोमीटर गए तो कितना हो जाएगा? 15 रुपये। ऐसे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कितने किलोमीटर गए हो, यहाँ तुम्हें ये पता है कितने किलोमीटर गए हो, पर चार्ज पर किलोमीटर नहीं पता तुम्हें, तो मैंने यहाँ वाई रखा, तो कितना हो जाएगा?
10y। बस ऐसे यहाँ पे 10y आ गया, आया समझ में। तो फिक्स चार्ज तुम्हारा कितना है x रुपीज़, और 10 किलोमीटर गया है तो वो तुम्हें प्लस करना पड़ेगा चार्जेस में। 1 किलोमीटर के हिसाब से होता तो 1 इंटू वाई, 2 किलोमीटर के हिसाब से 2 इंटू वाई, 3 किलोमीटर के हिसाब से 3 इंटू वाई, अब यहाँ 10 किलोमीटर के हिसाब से तो 10 इंटू वाई इज इक्वल टू, बंदे ने कितना पे करा है 105, 105, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, ऑर्डर देख लो ढंग से, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इज इक्वल टू में कंस्टेंट वैल्यू। ये तुम्हारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया कैसे फिक्स चार्जेस आया यहाँ पे, कैसे कैसे क्या चीज़ आई। ठीक है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, वो तो तुम्हें रखना ही है, वो तो प्लस करना ही है भैया, वो तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो दूसरी इक्वेशन देखो, कह रहे हैं फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा। 15 किलोमीटर गया है तो 15 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर कितना है वाई रुपीज़, हमें नहीं पता ना अभी कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू कितना पे करना पड़ा हमको 155 रुपये। कितना पे करना पड़ा 155 रुपये। देखो यहाँ पे फिक्स चार्ज था x, 10 किलोमीटर गए, चार्ज पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ पे देखो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, ये होगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हारे पास में दो इक्वेशन बन गई है ना। अब तुम इन दोनों इक्वेशन को साथ में सोल्व कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे यहाँ तक नोट कर लेना वीडियो को रोक के। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। चलो इक्वेशन लिखते हैं। क्या इक्वेशन है, x प्लस 10y, भैया फिक्स चार्ज लगेगा प्लस, तुम 10 किलोमीटर गए हो पर किलोमीटर y, तो 10 किलोमीटर 10 इंटू वाई इज इक्वल टू तुम्हारा 105 हो गया। तुम 15 किलोमीटर गए हो, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा भैया 15 किलोमीटर के हिसाब से 15y हो गया, पर किलोमीटर y है। 15 किलोमीटर का एक चॉकलेट 5 रुपये की है तो 15 कितने की होंगी, 15 को मल्टीप्लाई करोगे उससे, बस ऐसे ही तो है, इज इक्वल टू में 155 हो गया। एलिमिनेशन लगाते हैं यार, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि देखो साइज सेम है ना, साइज कितना सेम है, बिल्कुल ये x है ये x है, साइन ही तो चेंज करना है भाई। इसका साइन चेंज तुमने किया, अब इसका साइन ये माना जाएगा माइनस का, अब इसका साइन चेंज किया तो भैया इसका भी करो, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा है ना। ये पूरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब 15 में से 10 जाएगा तो 5y आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा भाई, जिस साइन के साथ बड़ा नंबर होता है, माइनस के साथ बड़ा नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है बेसिकली, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा माइनस का 50, यही आएगा आपके पास में। ठीक है, अब सोल्व कर लो, y यहीं रहेगा, माइनस 50 वहीं रहेगा, माइनस 5 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 10, तो y तुम्हारा कितना आ गया 10। मतलब चार्ज पर किलोमीटर, मतलब तुम 1 किलोमीटर जाते हो तो तुम्हारा 10 रुपये का खर्चा आता है। अब इसमें से किसी में भी पुट करके x निकाल लो है ना, x निकालते हैं चलो। x प्लस 10 इंटू वाई कितना है तुम्हारा, y है तुम्हारा 10, तो यहाँ पे y कितना पुट करोगे 10, यहाँ y की जगह मैंने क्या पुट करा 10 इज इक्वल टू कितना 105, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 105 माइनस 100 कितना आ जाएगा 5, यानी x इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो भाई तुम्हारा फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपये। ठीक है, फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपये। तुम वेरीफाई भी कर सकते हो इस चीज़ को यार, देखो फिक्स चार्ज कितना लिया 5 रुपये। ठीक है, 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर के 10 रुपये ले रहा था, तो 10 किलोमीटर के 100 रुपये हो गए, 100 और 5 फिक्स चार्ज 105, चेक, बढ़िया आंसर करेक्ट। x कितना आया तुम्हारा 5, यहाँ 5 रखो, प्लस 15 फिक्स चार्ज पर किलोमीटर कितना है तुम्हारा 10 रुपीज़, तो 15 10 से कितना हो गया 150, 150 प्लस 5 करोगे कितना हो जाएगा 155। तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है यार। लास्ट में ना हम खुद वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, देखो सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये होती है कि तुम खुद वेरीफाई कर सकते हो। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो क्या कहता है, कहते हैं हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। भाई एक चीज़ ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखो कि जब इतनी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम आए ना तो क्वेश्चन मार्क देखा करो। देखो एक क्वेश्चन मार्क ये रहा और एक क्वेश्चन मार्क ये रहा, मतलब यहाँ पे शुरू से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, उस हिसाब से टाइम मैनेज करके चलना अपना। ओके, कहते हैं ये बताओ अ पर्सन हैव टू पे, मतलब कितना पे करना पड़ेगा एक पर्सन को, हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब एक बंदा 25 किलोमीटर गया यार, देखो अगर एक बंदा 25 किलोमीटर गया, ठीक है ध्यान से समझना, तो यार उसने फिक्स चार्ज दिया होगा प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि x प्लस 25y, क्या इक्वेशन बनेगी तुम्हारी x प्लस 25y। अब खर्चा इसके अंदर छुपा हुआ है,
ठीक है। अब इनकी तो तुम्हें वैल्यू दे रखी थी, कितना खर्चा कितना चार्ज लगा, लेकिन ये तुम्हें खुद से बताना है। अब ये चीज़ बताने के लिए तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें चाहिए था x यानी कि फिक्स चार्ज, और तुम्हें चाहिए था y यानी कि चार्ज पर किलोमीटर, जो कि तुमने दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लिया। अब वो सारी दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा इस भाई को जो 25 किलोमीटर गया है, 5 रुपये तो देगा भाई फिक्स चार्ज, प्लस 25 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर कितने का, 10 का, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो कितना आएगा देखो, बोर्ड मास लगाओगे तो पहले मल्टीप्लाई होता है ना, ये मत कर देना 25 और प्लस 5 30 इंटू 10, भाई बोर्ड मास में कहता है बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले करो फिर ऐड करो, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, तो 5 प्लस 25 10 से कितना हो गया 250। अब इनको ऐड करो तो कितना आएगा 255 रुपीज़, मतलब कितना आएगा 255 रुपीज़ की जो बंदा 25 किलोमीटर गया है उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे 255 रुपीज़। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।